30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। पाकिस्तान हाइब्रिड पे मार चुका है। मेरे ख्याल से कुछ और डिमांड है पाकिस्तान की, वो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ब्रॉडकास्टर को। ये जो मीटिंग हुई, एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक दो चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की साइड के ऊपर किसी एक मेंबर ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की है। खुल के सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, मौकफ की, वो नहीं की है। आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था। आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जहाँ पे इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन यूएई एंड दी अदर मैचेस, बाकी सब मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होगा। अगर फाइनलिस्ट बनता है इंडिया तो फिर फाइनल कहाँ होगा? It's not $1 million question, it's $1 billion question. जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मसले के चलते भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान नहीं रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान मान चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अब ये खबर सुनकर बौखला गए हैं। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान का रिएक्शन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या है वो देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा? इस चीज़ की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं। ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने ख़राब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज़ का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज़ का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफ़ा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते, लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज़, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे, आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस पे था। और आईसीसी ने कहा, उन्होंने कहा कि यार आपस में आप बात कर लो। पाकिस्तान की कमजोरी कह लें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लें कि पाकिस्तान 16 में भी गया और 23 में भी गया। इसीलिए कोई आंख नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता, पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठा पा रहा। यार इन्होंने कोई गलती तो की नहीं, फिर भारत क्यों नहीं जा रहा? अगर कोई इशू बीसीसीआई को है, वो लिख के दे देता पीसीबी को, आईसीसी को, और खुद विजिट करते। ऐसे ही नहीं, कल रात में उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया और जो उनके आईपीएल के हैं उनका भी बयान आ गया। तो कोई ना कोई तो पक रहा है। पाकिस्तान हाइब्रिड पे मार चुका है। मेरे ख्याल से कुछ और डिमांड है पाकिस्तान की, वो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ब्रॉडकास्टर को। देखें, अगर हम मान जाते हैं, हाइब्रिड पे मान जाते हैं, वो तो पहले भी बीसीसीआई भी कह रहा है, आईसीसी भी कह रहा है, तो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है इस पर? तो वेन्यू से बात आगे जाके रेवेन्यूज पे जा चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये जो मीटिंग हुई, एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक दो चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की साइड के ऊपर किसी एक मेंबर ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की है। खुल के सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, मौकफ की, वो नहीं की है। 2-3 चीज़ें खास हैं और उन्होंने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बोला कि मेरी सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि 2025 से लेकर 2031 तक ना पाकिस्तान जाए ना भारत आए, जो पाकिस्तान का एक मतलब रिपोर्टेडली एक बन रहा है नया मॉडल, उस पर उन्होंने बोला है कि आईसीसी से ये लिखवाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने हैं। बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली, और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये ज़रूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की, उन्होंने भारत की सपोर्ट की। जिन्होंने बीच में रखा बात को, ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं हुए।
ये नज़म सेठी साहब ने कहा। और उन्होंने बोला कि मैं पिछले 4-5 साल में भी रहा हूँ और मैंने इस तरह की बहुत सी मीटिंग्स भुगताई हैं और मुझे पता है कि किसने क्या किया होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे हर बोर्ड को मैं अच्छे से समझता हूँ, मैं आईसीसी को भी समझता हूँ, मैं बीसीसीआई को भी समझता हूँ। जयशा साहब के साथ बैठ के मैंने भी कई डील किए हैं, खासकर जो एशिया कप का हुआ था, जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किया था, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। डेडलॉक को ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान जो है इस तरफ को आना पड़ेगा कि हम भी एक मॉडल पेश करते हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ना पाकिस्तान भारत जाए ना भारत पाकिस्तान आए। उन्होंने बोला ये एक रीजनेबल सोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान के पास भी विन विन सिचुएशन है और भारत के पास भी विन विन सिचुएशन है, मगर इसमें एक चीज़ ऐसी हो जाएगी जिससे भारतीय हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क पड़ेगा। मगर सबसे पॉइंट उन्होंने बोला कि एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, ये 2 बोर्ड हैं जो अपने पाँव पर खड़े हैं। बाकी उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इनकी उन्होंने बोला कोई खास वक़्त नहीं है, ये भारत के बगैर हिल भी नहीं सकते। अगर फाइनलिस्ट बनता है इंडिया तो फिर फाइनल कहाँ होगा? It's not a $1 million question, it's a $1 billion question. But let's see, अगर आप वो डिस्कशन जो कि एक बैक एंड पे डिस्कशन इनकी हो रही है, आई एम श्योर द चेयरमैन एंड जयशा एंड आईसीसी चेयरमैन दे वर ऑल बीन कॉन्टैक्ट। अगर हम बगैर किसी और डिले के इफ़ वी एग्री टू दैट कि यार हम उधर आते हैं खेलना है हाइब्रिड पे, तो यू नेवर नो, यू माइट बी इन फॉर अ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट, मुझे लगता है आई एम प्रीटी पॉजिटिव, यू नेवर नो, बिकॉज उनका भी एक ड्रीम है बेसिकली दैट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, वी बीट देम इन द लास्ट टाइम, टू बीट द चैंपियंस ट्रॉफी एट आवर ग्राउंड इन द फाइनल्स ओनली। ये मेरा गट कह रहा है। ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि फाइनल फिर लाहौर में ही होगा और स्टेडियम हमारा फिट हो जाएगा, बहुत प्यारा बना होगा, और उसके लिए जो है वो ये अपनी टीम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट भेज सकती है जस्ट फॉर द फाइनल। इट विल जस्ट टेक वन कॉल फ्रॉम समबडी फ्रॉम हियर टू समबडी ओवर देयर और इंशाल्लाह टू इनवाइट देम। मानना चाहिए हर एक दूसरे की बात। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर वो फाइनल में आएंगे तो इंडिया जिस तरह का कंट्री है, स्पोर्ट्स में उनका एक फ्रेंजी होता है, दे कैन डू एनीथिंग। देखिए इंडियन गवर्नमेंट डज सपोर्ट इट, पीपल सपोर्ट द गवर्नमेंट फॉर श्योर, बट देन द गवर्नमेंट डज लिसन टू द पीपल एज वेल, क्योंकि वहाँ पर लोग हैं बिगिन विद एंड इन माइंड के साथ प्रोसेस फॉलो करने वाले। मेरे ऐसे नहीं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो मैंने पहली बात जो करें दूसरी बात पहली को भूल जाए। इट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस मुझे लग रहा है कि यू नेवर नो, इट्स गोना बी अ बिग सरप्राइज।